आओ सुनाओ किस्से कहानियां। सुमाला एक बहुत ही होनहार लड़की थी। उसके पिता को पूरी उम्मीद थी कि जब वो उसका ब्याह करेंगे तो उन्हें अच्छी खासी धनराशि मिलेगी, क्योंकि उनके यहाँ यही रिवाज था। लड़के वाले शादी के लिए लड़की वालों को धनराशि देते थे। लेकिन सुमाला की नियति कुछ और ही थी। उनके यहाँ प्रतियोगिताएं चल रही थी, जहां सुमाला हर प्रतियोगिता जीत कर आती थी, हर वर्ष की तरह। इस वर्ष भी उसने हाथकरघा, नृत्य, गायन सभी प्रतियोगिताएं जीत ली थी। अब वह गायन की प्रतियोगिता के दूसरे चरण में और आखिरी चरण में पहुंच चुकी थी, जिसमें उसका मुकाबला होना था एक पुरुष प्रतिद्वंद्वी के साथ। और वो पुरुष प्रतिद्वंद्वी उसके सामने आया। उसका नाम था ओरी। जब ओरी और सुमाला गाने लगे तो वो प्रतियोगिता रह ही नहीं गई थी। दोनों ने ही जुगलबंदी शुरू कर दी, एक दूसरे के साथ गाने लगे। न कोई हारता था न कोई जीतता था। देखने वाले भी वाह वाह कर उठे थे। सभी ने कहा, क्या सुंदर जोड़ी है, कितनी अच्छी जुगलबंदी है, क्या बढ़िया गायन है। और दोनों को ही अव्वल स्थान मिला। और फिर सुमाला और ओरी को एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों ही छुप छुप कर मिलने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि सुमाला के पिता को उनका रिश्ता कभी भी मंजूर नहीं होगा, क्योंकि ओरी का परिवार गरीब था। वो सुमाला के पिता की मांग कभी पूरी नहीं कर पाते, इसलिए दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। लेकिन एक दिन सुमाला के पिता को उनका ये राज पता चल ही गया, और फिर उन्होंने सुमाला को ओरी से मिलने के लिए मना कर दिया। सुमाला न मानी। उसने कहा, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ ओरी के साथ ही। पिता ने कहा, तुम्हारे लिए 3 रिश्ते आए हैं और मैंने उनको वचन दिया है। तुम्हें उन तीनों में से ही किसी एक को चुनना होगा। वो तीनों ही अमीर परिवार से हैं और तुम्हें खुश रखने के लिए सक्षम हैं। सुमाला ने पिता से पूछा, क्या वो मुझे ओरी की तरह प्रेम कर सकेंगे? पिता कुछ न बोले। सुमाला ने आगे कहा, ठीक है, मैं एक ही शर्त पे उनमें से किसी एक को चुन सकती हूँ। अगर वह प्रतियोगिता में ओरी को हरा सके तो मैं खुशी खुशी उनमें से किसी एक के साथ विवाह कर लूंगी। पिता ने कहा, ठीक है। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक बड़ा पेड़ था और उसके चारों तरफ चारों लड़के खड़े हो गए। अब सबसे पहले जो भी उस पेड़ की चोटी पर पहुंचता वह विजेता होता। सुमाला ने अपने हाथ से बुनी हुई शॉल ओरी को ओढ़ाई और ओरी गदगद हो गया। अब उसके अंदर नई स्फूर्ति आ गई थी। सबसे पहले उसने पेड़ की चोटी पर पहुंचकर प्रतियोगिता जीत ली थी। बाकी तीनों हार गए थे, लेकिन वह तीनों न माने। उन्हें भी जिद थी कि उन्हें सुमाला से ही विवाह करना। तीनों ने ही ओरी की विजय को स्वीकार न किया। उनका कहना था कि ओरी ने ये प्रतियोगिता छल से जीती है। जिस तरफ वह खड़ा था उस तरफ पेड़ पर हर जगह खुर लगे हुए थे, जिस पर पैर रखकर ओरी जल्दी से ऊपर चढ़ गया। सुमाला इस बात पर बहुत क्रोधित हुई, लेकिन ओरी ने उसे समझा लिया। वांगसू, जो कि बहुत बड़ा तीरंदाज था, उसने सुझाया कि इस बार हम तीरंदाजी की प्रतियोगिता करेंगे। ओरी थोड़ा सा घबराया, लेकिन सुमाला तीरंदाजी में बड़ी पारंगत थी। उसने ओरी को विश्वास दिलाया कि ये प्रतियोगिता वही जीतेगा, और फिर उसे एक गुर दिया कि सिर्फ लक्ष्य पर ही नजर साधना, लक्ष्य से नजर ना हटे, तो फिर ये प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे। ओरी ने वही किया। चारों प्रतिद्वंदियों के लिए एक एक लकड़ी का टुकड़ा आसमान में उछाला गया और सबने निशाना साधा। ओरी ने उस लकड़ी को कई टुकड़ों में बदल दिया और वो प्रतियोगिता जीत गया। ओरी और सुमाला दोनों को पूरा विश्वास था कि जीत उनके प्रेम की ही होगी। सुमाला के पिता भी
इतना अच्छा दामाद पाकर धन्य हो गए थे। तो कैसी लगी आपको अरुणाचल प्रदेश की ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने अरुणाचल प्रदेश की और कौन कौन सी कहानियां सुनी हैं। तो आपसे मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। नमस्कार।